अस्सलामुअलैकुम। एशिया 41 न्यूज के साथ में हूँ आपकी मेजबान अमना आवाज। खबर शामिल करते हैं जंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक तहसील शोरकोट माशाल्लाह पंप के करीब आग लगने की इत्तला पर रेस्क्यू टीम रवाना। कंट्रोल रूम में मौसूल शुदा कॉल में कॉलर ने बताया कि हुंडई शाहजोर डाले के फ्रंट कैबिन की वायरिंग को आग लग गई। रेस्क्यू कंट्रोल ने नजदीकी फायर व्हीकल और मोटर बाइक एम्बुलेंस को मूव करवाया। रेस्क्यू स्टाफ के मुताबिक हुंडई शाहजोर डाले के फ्रंट कैबिन में स्पार्किंग की वजह से वायरिंग को आग लग गई जो फ्रंट कैबिन में फैल गई। रेस्क्यू 1122 की फायर व्हीकल रवाना। रेस्क्यू कंट्रोल में इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 की टीम जाए हादसा पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। रेस्क्यू 1122 की टीम मुसलसल फायर फाइटिंग करके आग पर काबू पा लिया और मजीद बड़े नुकसान से बचा लिया। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं जंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक रोटी और नान की नई कीमतों पर अमल दरामद के लिए असिस्टेंट कमिश्नर्स और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मुतहर्रिक। जिला भर में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के तंदूर और होटलों पर छापे। महंगे दामों रोटी फरोख्त करने वाले होटल मालकान को 30,000 रुपए जुर्माना। हुकूमत पंजाब की हदायत के मुताबिक 100 ग्राम रोटी की नई कीमत 16 रुपए और 120 ग्राम नान की कीमत 20 रुपए मुकर्रर की गई। किसी भी सूरत में खिलाफ वर्जी नहीं की जाएगी। होटल मालकान रोटी की मुकर्रर कीमत के साथ साथ पूरा वजन भी यकीनी बनाएं। आवाम को रिलीफ फराहम करना हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीह है। किसी को भी आवाम का इस्तेहसाल करने नहीं देंगे। तंदूर और होटल मालकान नेकनामा नुमाया जगहों पर आवेजा करें। रोटी और नान की मुकर्रर निर्खों पर फरोख्त को यकीनी बनाएं। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं जंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उमैर ने चनाब पार्क का दौरा किया। चीफ ऑफिसर मोहम्मद कासिम शकील ने पार्क की बहाली बारे ब्रीफिंग दी। पार्क की 4 दीवारी की मुरम्मत, लाइट्स और जॉगिंग ट्रैक को बहाल किया। फवारा, ब्यूटिफिकेशन, लाइट्स, गज़ेबो का काम भी आखिरी मराहिल में है। झूलों, लाइट्स और नए बेंचेस की तंसीम का काम भी मुकम्मल कर लिया गया है। पार्क में नर्सरी का कयाम भी आखिरी मराहिल में है। पार्क में मजीद बड़े साइज के झूलों और फूड स्ट्रीट के हवाले से इकदाम किए जाएंगे। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं जंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक चनियोड रोड लतीफ राइस मिल के करीब हादसे की इत्तला पर रेस्क्यू टीम रवाना। कंट्रोल रूम में मौसूल शुदा कॉल में कॉलर ने बताया कि कार वाले ने मोटरसाइकिल वाले को हिट किया। रेस्क्यू कंट्रोल ने नजदीकी एम्बुलेंस को मूव करवाया। रेस्क्यू स्टाफ के मुताबिक कार वाले ने मोटरसाइकिल वाले को पीछे से हिट किया जिसकी वजह से 2 लोग जख्मी थे। रेस्क्यू 1122 की टीम ने बर वक्त रिस्पॉन्स देते हुए जाए हादसा पर पहुंची। हादसे के नतीजे में 48 साला मोहम्मद अशरफ वल्द मोहम्मद असलम और 39 साला फैसल वल्द रहमदीन शदीद जख्मी हुआ। रेस्क्यू एहलकारों ने बर वक्त रिस्पॉन्स करके जख्मी अफराद को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल झंग मुंतकिल कर दिया। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं जंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक तहसील शोरकोट थाना मरियमवाला चक नंबर 484 के करीब हादसे की इत्तला पर रेस्क्यू टीम रवाना। कंट्रोल रूम में मौसूल शुदा कॉल में कॉलर ने बताया कि 2 ग्रुप्स के दरमियान लड़ाई हुई। रेस्क्यू कंट्रोल ने नजदीकी एम्बुलेंस को मूव करवाया। रेस्क्यू स्टाफ के मुताबिक पुरानी दुश्मनी की वजह से झगड़ा हुआ। एक फरीक ने दूसरे फरीक को गोली मारी है। रेस्क्यू 1122 की टीम ने बर वक्त रिस्पॉन्स देते हुए जाए हादसा पर पहुंची। दाएं टांग पर गोली लगने के नतीजे में 33 साला मुदस्सर अब्बास वल्द सज्जाद हुसैन शदीद जख्मी हुआ। रेस्क्यू एहलकारों ने बर वक्त रिस्पॉन्स करके जख्मी शख्स को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद तहसील अस्पताल शोरकोट मुंतकिल कर दिया। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं जंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर लोकल कम्युनिटी के इश्तराक से अवाम उन्नास के मसाइल का साला उनकी दहलीज पर होगा। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उमैर ने मोसाबाग के यूनियन कौंसल ऑफिस में अहलियान इलाका से मीटिंग की। यूनियन कौंसल में सेहत, तालीम, सफाई सुथराई के लिए इकदाम बारे मुतल्लिका ऑफिसरान ने शहरियों को आगाह किया। यूनियन कौंसल के बासियों ने डिप्टी कमिश्नर को यूनियन कौंसल में मसाइल बारे निशानदही की। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उमैर का कहना था कि शहरियों की फलाह बहबूद के लिए मुकामी कम्युनिटी का ताउन बहुत जरूरी है। रूरल हेल्थ सेंटर बाग में एक्सरे मशीन खराब होने की शिकायत पर सीओ हेल्थ को फौरी फंक्शनल करने के अहकाम जारी किए गए। सेक्रेटरी यूनियन कौंसल को पैदाइश अमवात के फौरी इंदराज के अहकाम जारी किए गए।
ستھرا پنجاب مہم کے تحت صفائی مہم بارے اہلیان علاقہ سے دریافت کیا گیا۔ اہلیان علاقہ نے صفائی کے حوالے سے لوکل گورنمنٹ کے ساتھ بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ موسیٰ باغ میں ڈرینج کی صفائی کی شکایت پر ڈپٹی کمشنر نے 4 روز میں لوکل گورنمنٹ آفیسران کو صفائی کا مکمل کرنے کا ٹاسک دیا۔ فلٹریشن پلانٹ کی بحالی کے حوالے سے متعلقہ آفیسران کو ہدایات جاری کر دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر نے یونین کونسل میں پیدائش، اموات وغیرہ کے اندراج کے ریکارڈ کا بھی جائزہ لیا۔ گورنمنٹ گرل ہائر سیکنڈری اسکول کے باہر چھٹی کے اوقات کار میں 2 گارڈز کی تعیناتی کی درخواست پر سی او ایجوکیشن کو احکامات جاری کیے گئے۔ یونین کونسل سے ملحقہ خالی جگہ کی صفائی ستھرائی کرنے اور لیڈیز پارک کے لیے مختص کرنے کی ہدایات جاری کی گئیں۔ حلقہ پٹواری سے موقع پر متعلقہ جگہ کا ریکارڈ ملاحظہ کیا گیا۔ اہلیان علاقہ نے بچوں کے کھیلنے کے لیے سرکاری جگہ پر گراؤنڈ مہیا کرنے کی درخواست دی۔ ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ جگہ کا وزٹ کیا اور صفائی کے احکامات جاری کیے۔ ڈپٹی کمشنر کا مزید کہنا تھا کہ ضلع میں گڈ گورننس کے حوالے سے انتظامیہ ہر ممکنہ اقدامات اٹھا رہی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔